हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। इसमें ये कॉन्सेप्ट, ये फिगर मैंने पहले भी ड्रॉ किया था, उसको आज फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होता है वो है, जो बेसिक फर्स्ट जो डेफिनेशन होता है वो आता है लिमिट से। क्या डेफिनेशन है? बहुत एक माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल चेंज। सपोज ये तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो एक्स का स्मॉल चेंज के लिए वाई का जो स्मॉल चेंज होता है उस रेशियो को कहा जाता है डेरिवेटिव। सो सपोज दिस इज एक्स, इतना लेंथ जो है वो एक्स है, सब मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट सपोज एक्स कॉमा वाई है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा इंक्रीज किया एक्स को बाई एच। सो दिस इज एक्स प्लस एच। सो अगर एक्स को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी इधर या इधर किधर भी मूव करेगा। हम सोचते हैं इधर ही मूव किया फॉर सिंप्लिसिटी। सो एक्स प्लस एच हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट समझ लो, वाई भी चेंज होके वाई प्लस समथिंग समथिंग कुछ एक हो गया है। सो वाई प्लस के, कुछ भी एक समझ लेते हैं। सो ये बन गया के, ये बन गया एच। अब इस फिगर से देखो, y प्लस के मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स प्लस एच, एंड y मतलब हमें पता है एफ एक्स। सो यहां k बाई एच इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ y बाई चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब इस चेंज को बहुत माइन्यूट, टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जो चेंज है ना, इसको बहुत स्मॉल जब चेंज कर देंगे तब क्या होगा, उस केस में ये जो रेशियो है वो क्या बन जाता है, k बाई एच है ना, चेंज इन y बाई चेंज इन h। चेंज इन y मतलब k है, k इज व्हाट, सी k इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। सी दिस इज एफ एक्स प्लस एच, दिस इज एफ एक्स। सो इन दोनों को माइनस करो तो k। सो हमारा न्यूमरेटर हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एंड चेंज इन एक्स वैल्यू क्या है, सिंपली एच, एच इज द चेंज। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ओके, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स। एक्स कोई भी एक पॉइंट है, वहां का ये डेरिवेटिव हुआ, प्रोवाइडेड ये लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। सो हम ये बोल नहीं पाएंगे कि ये डेरिवेटिव है या एग्जिस्ट है, करता है या नहीं, बिकॉज डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, बट अगर लिमिट का वैल्यू नहीं मिला तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। सो डेरिवेटिव, समझ, एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब x कोई भी एक पॉइंट है, इसका डोमेन डेफिनेटली डोमेन में होना चाहिए। डोमेन मीन्स व्हाट, जहां जहां x का कोई वैल्यू अगर हम देंगे वो कुछ एक y हमें मिलेगा। ओके, सो इन इट्स डोमेन एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एंड इट्स डोमेन x इज वन सच वैल्यू where limit h tends to 0 fx plus h minus fx by h exists. So we say that derivative exists, and this is, इसका एक सिंबल है f, और ये ऊपर में छोटा सा प्राइम देते हैं, that is this is for derivative. So this is f dash x, प्राइम ही कहा जाता है। सो एफ प्राइम एक्स, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। इसको बहुत जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ओनली वाई से भी, सिर्फ वाई के ऊपर प्राइम दे के भी डिनोट कर सकते हैं। इसको y1 से भी डिनोट किया जाता है। सो बहुत तरह के सिंबल है, उससे इसको डिनोट किया जाता है। अब अगर हमें कहा जाए कि पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 में डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, सो x इक्वल टू 2 में कोई एक फंक्शन, रियल फंक्शन एफ एक्स के लिए क्या होता है, h टेंड्स टू 0 होगा,
अब x इक्वल टू 2 में फंक्शन का चेंज क्या होगा, 2 प्लस एच माइनस F2, दिस इज चेंज इन y बाई एच, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ fx at x equal to 2 and it is denoted by c, f dot derivative of f at x equal to 2. So f dot x के जगह यहाँ f dot 2 लिखेंगे. So this is a simple definition. अब इस definition के ऊपर हम लोग डिपेंड करके हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उससे हमें डेरिवेटिव का वैल्यू मिलेगा. ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव के लिए मैंने क्या कहा है, सपोज फंक्शन इज y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब ही एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स सेम है. हम लोग एफ एक्स जो है उसको y एज्यूम करते हैं. सो यहाँ पे अब हमें इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, सो डेरिवेटिव हम लोग कॉमन डेरिवेटिव बोले, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. सपोज हमें ये चाहिए, दिस, बस इसका वैल्यू चाहिए, दिस इज व्हाट. हम लोग एक पर्टिकुलर x इक्वल टू 2, 3 उसमें हम लोग डेरिवेटिव, जैसे पीछे मैंने कभी एग्जांपल दिखाया f डॉट 2 वाला, मतलब वो x इक्वल टू 2 में डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हम लोग. बट यहाँ एक जनरलाइज्ड x में कैलकुलेट करेंगे. जैसे x में मैंने f डॉट x का डेफिनेशन दिखाया, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. सो इसको देखो कैसे रीड किया जाता है. dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं डेरिवेटिव को, या f डॉट एक्स. सो यहाँ ये जो x है, ये वेरिएबल, इसको इस तरह से रीड करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x. किसका चेंज के साथ किसका चेंज को कंपेयर कर रहे हैं, वो तो हमें बोलना पड़ेगा ना. x के साथ अगर हम लिखे dy बाई डी टी, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t के चेंज के साथ y का चेंज का हम रेशियो ले. ओके, बट रेशियो वर्ड इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट. एक्चुअली ना ddx ये होता है, दिस इज एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है जो y के ऊपर काम करता है और डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. ओके, जैसे एल्जेब्रा में ऑपरेटर क्या, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, वैसे कि ये ऑपरेटर है. फिलहाल के लिए अभी हम लोग यही समझेंगे व्हाट इट डज. इसका डेफिनेशन जो है, बस वो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लिमिट, वेयर लिमिट इज डिफाइंड लाइक दिस, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब चेंज इन y या चेंज इन एफ एक्स बाई चेंज इन x. सो यहाँ पे अब जब हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो हमें एफ एक्स का वैल्यू पता है, एफ एक्स इज साइन एक्स, सो एफ एक्स प्लस एच इज व्हाट, साइन एक्स प्लस एच. एफ एक्स इज साइन एक्स बाई एच. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0. अब साइन ए माइनस साइन बी, तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करने का फॉर्मूला आता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2, मतलब x प्लस एच बाई 2, a माइनस बी बाई 2, cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी, मतलब x कैंसिल हो गया, h बाई 2, नीचे है h. नाउ h टेंड्स टू 0. अब देखो साइन h टेंड्स टू 0 मतलब क्या, h बाई 2 भी टेंड्स टू 0 है. अब हमें लिमिट का फॉर्मूला से याद है साइन एक्स बाई एक्स, हमें लिमिट का फॉर्मूला ये याद है, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1. सो जो टेंड्स टू 0 है वो अगर एंगल में है तो नीचे भी वही अगर लाते हैं तो वैल्यू 1 आ जाए. सो यहाँ एंगल में जो है वो h बाई 2, वो टेंड्स टू 0 है. सो नीचे भी हमें h बाई 2 लाना है, बट यहाँ h है. ओके, सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब h बाई 2 आ गया. और ऊपर क्या है जो है उसे हम रख देते हैं.
अब दिस इज 1, ये 1 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, सो ये भी 1 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बस ये पड़ा है, वहां h 0 पुट कर दो। सो क्या हुआ, cos x plus 0 equal to cos x. So this is one of the important formulas for derivative, and the formula is d dx of sin x. Derivative of sin x with respect to x is cos x. So वैसे ही यह है इस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हम किसी भी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव का रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज, मैंने एक एग्जांपल दिखाया जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सारे एग्जांपल हम जितने फॉर्मूलाज बुक में लिखे हुए हैं सबके लिए हम नहीं करेंगे। उसमें बुक में जो प्रोसेस दिया हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सबका कैसे डिराइव किया गया है वो आप लोग देख सकते हो। ओके, अदरवाइज फॉर्मूला तो याद रखना, दैट इज मस्ट। फॉर्मूला अगर याद नहीं रखेंगे तब एक्सरसाइज सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम लोग। अब हमने देख लिया व्हाट इज dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू f डॉट एक्स। बट अगर x इक्वल टू 2 में डेरिवेटिव बोला जाए तो हमने क्या लिखा था, f डॉट 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx, एक लाइन ऐसे टान के x इक्वल टू 2। सपोज पिछले एग्जांपल में हमें क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू क्या मिला, cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x। सो cos x तब हम लिख सकते हैं dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू cos 2। उसी को f डॉट 2 भी कह सकते हैं। अब एक सिंपल हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग को चाहिए होता है, दैट इज दिस। सपोज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ये हमें कैलकुलेट करना। सो डेफिनेशन में जाते हैं, h टेंड्स टू 0 पुट किया, यहाँ एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स इज क्या है, एफ एक्स मीन्स हेयर एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। सो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यहाँ पे हम x प्लस एफ एक्स इक्वल टू दिस, सो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस दिस बाई दिस। सो अब सी डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट पुट करो, देखो 0 बाई 0 हो गया। सो डेफिनेटली हमें कुछ कैलकुलेशन करना है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करते हैं, तो a प्लस बी मतलब 2x प्लस एच, ए माइनस बी किया एच, नाउ एच कैंसल्स, क्या है 2x प्लस एच रह गया। अब देखो डायरेक्ट फिर 0 पुट करो, तब देखो 0 बाई 0, या नीचे कुछ डिनोमिनेटर है ही नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ गया 2x। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। सो इन जनरल एक फॉर्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n अगर रहे तो वो होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ भी देखो 2 सामने आ गया है और 2 एक रिड्यूस हो गया है, 2 सामने आ गया है यहाँ, अब पावर एक रिड्यूस हो गया है, वही हुआ यहाँ देखो n सामने आ गया है एंड पावर एक रिड्यूस हो गया। सो अगर x का पॉजिटिव पावर हुआ तो हो गया ऐसे, अगर x का नेगेटिव पावर हो, सपोज डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, उसको हम कैसे कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, माइनस 1 सामने आया, पावर एक और रिड्यूस हो गया, सो माइनस ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 2 को 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट ए वे ऑफ हैंडलिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शनल जो नंबर, फ्रैक्शनल जो एक्सप्रेशन होता है उसको ऐसे हम लोग उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने
जो डेरिवेटिव लिमिट का अलजेब्रा देखा था वैसे ही डेरिवेटिव का भी अलजेब्रा होता है। मतलब दो फंक्शन का एडिशन का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मेरे पास वैसा हो कि फंक्शन के दोनों के कॉम्बिनेशन रहे, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कैसे हम लोग वो अलजेब्रा, उससे क्या रिजल्ट आता है वो थोड़ा हम देखते हैं। अलजेब्रा डेरिवेटिव का लिमिट में क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ddx के जगह क्या था, बस लिमिट सोचो कि लिमिट दिया हुआ था वहां पे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो था, fx प्लस gx क्या था, जस्ट कंपेयर करो, याद रखने में आसानी होगा। वहां क्या था, अलग अलग लिमिट हो गया था। ओके, लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx हो गया था, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ gx हो गया था। यहाँ पे ये दो हो गए। अब वहां पे एक कंडीशन थी कि ये दोनों को, जैसे एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, उसका डेरिवेटिव इक्वल टू अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसका एडिशन, ये तभी कर सकते हैं जब दीज टू सेपरेटली एग्जिस्ट। ओके, सो लिमिट का भी वही था कि इफ द लिमिट of fx and limit gx at any point exist, then limit x tends to a fx plus gx equal to limit x tends to fx plus limit x tends to a gx। so यहाँ भी ये दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करना चाहिए कॉमन डोमेन में। fx का डोमेन सपोज fx ये डिफाइंड है 1 से लेके 0 तक, और gx डिफाइंड है सपोज 0 से लेके सपोज 0.5 तक। सो क्या है, कॉमन डोमेन क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन डोमेन इज दिस। सो इसमें डिफाइंड दोनों है, ठीक है, ये दोनों, इसका डोमेन ये, इसका डोमेन ये, तो ये दिस इज कॉमन डोमेन। सो कॉमन डोमेन में ये दोनों डिफाइंड है, सो दिस फॉर्मूला वर्क्स। बट सपोज ये अगर डिफाइंड है 10 to 9 और ये 0 to 0.5, तो कॉमन डोमेन नहीं है इन दोनों का, सो यू कैनॉट यूज दिस। ओके, सो ये बाद में प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए जस्ट माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब मेन जो फॉर्मूला है दैट इज, अब ये आएगा प्रोडक्ट और डिवीजन का। सो ddx of suppose दो फंक्शन fx into gx, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना होगा। फर्स्ट फंक्शन अनचेंज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड वन अनचेंज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब है, अगर डिवाइडेड रहा fx बाई gx, अगर ऐसे रहा, दो फंक्शन का डिवीजन है, तब इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या होगा। सो इस ये भी हम लोग इस फॉर्मूला से लिखेंगे यहाँ पे। बट हमने क्या कहा था, सारे फॉर्मूला के लिए डेरिवेटिव ऑफ fx gx सेपरेटली शुड एग्जिस्ट। ये भी डेरिवेटिव ऑफ gx, डेरिवेटिव ऑफ fx सेपरेटली एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका फॉर्मूला होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर अनचेंज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर अनचेंज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दिस इज द फॉर्मूला। और इस रूल को कोशेंट, दो फंक्शन का मतलब क्या, डिवीजन है, कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, सो इसको कोशेंट रूल कहा जाता है। ओके, कोशेंट रूल। बट ये याद रखना है, डेरिवेटिव जब निकालेंगे याद रखना है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर
डोमेन में से gx जहां जहां जीरो हो रहा है वो डोमेन में से हट जाना चाहिए। अगर डोमेन में वैसा अगर पॉइंट रहा, जैसे अगर मेरे को कहा जाए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, एफ एक्स इज साइन एक्स, ये जी एक्स इज एक्स। सो पहली बात है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव इस रूल से बनाऊं तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स अनचेंज, साइन एक्स का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर अनचेंज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर अनचेंज, एक्स का, अब इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला हमने देखा x टू दी पावर 1 का 1 सामने आ गया, पावर में एक रिड्यूस हो गया, x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से 1 माइनस पावर में एक रिड्यूस हुआ, सो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। सो x का डेरिवेटिव हुआ 1, सो दिस इज इंटू 1। सो x cos x माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0। ओके, डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चलेगा। इफ x इक्वल टू 0 देन सी दिस डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो रहा है, अगर x इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो दिस इज अनडिफाइंड, सो दिस इज नॉट ट्रू। सो फॉर एक जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा डिनोमिनेटर के लिए एटलीस्ट, सो इन दैट केस दिस क्वोशिएंट रूल विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस और कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, सो हमने जो अभी अलजेब्रा डिस्कस किया उसमें से लास्ट दो जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट और भी कुछ डिस्कस करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।